पश्चिम बंगाल में सरकार के बदलाव के साथ ही साथ माहौल बदल रहा है। पश्चिम बंगाल में एक तरफ शुवेंदु अधिकारी हैं जो ताबड़तोड़ एक्शन में हैं, रोज नए फैसले लेकर पश्चिम बंगाल की जनता के सामने बता रहे हैं कि बीजेपी ने जो वादे चुनावों के दौरान किए थे उन वादों को लेकर बीजेपी कितना सीरियस है। एक तरफ आज पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी की कैबिनेट का विस्तार हो गया, तो दूसरी तरफ एक बड़ा बदलाव वेस्ट बंगाल में टीएमसी के सामने, टीएमसी के अंदर देखने को मिल रहा है। वो टीएमसी जिसने 15 सालों तक पश्चिम बंगाल पर राज किया, वो टीएमसी जिसके नेता चुनावों के दौरान ये कहा करते थे कि 7 जन्म भी लग जाएं लेकिन बीजेपी टीएमसी को हरा नहीं सकती, वो अभिषेक बैनर्जी जो खड़े होकर ये कहा करते थे कि 4 मई के बाद अगर हिम्मत है तो गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल आकर दिखाएं, उन्हें जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। आलम ये हो गया है कि टीएमसी के नेता और टीएमसी के बड़े बड़े नेता जनता के बीच में नहीं निकल पा रहे हैं। अगर निकल भी रहे हैं तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि उन पर हमला हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में पूरी तरीके से रोल रिवर्स हो चुके हैं। अभी तक के हालात बीजेपी के नेताओं के हुआ करते थे। बीजेपी के नेता ये आरोप लगाया करते थे कि टीएमसी के इशारे पर उनके नेताओं पर हमला किया जाता है, लेकिन अब बीजेपी सत्ता में है, टीएमसी विपक्ष में है और टीएमसी के नेताओं को भारी नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। कहीं टीएमसी के दफ्तरों पर हमला हो रहा है तो कहीं टीएमसी के नेताओं पर अंडे फेंके जा रहे हैं। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि अभिषेक बैनर्जी जो ममता बनर्जी के बाद उस पार्टी के उत्तराधिकारी भी हैं, जो ममता बनर्जी के बाद सेकंड इन कमांड हैं, वो अभिषेक बैनर्जी विरोध का सामना कर रहे हैं और उन अभिषेक बैनर्जी को ये कहना पड़ रहा है कि ये सब कुछ बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। क्या हुआ अभिषेक बैनर्जी के साथ? उन पर अंडा किसने फेंका? क्या अभिषेक बैनर्जी पर हुए हमले के पीछे टीएमसी की अंदरूनी वजह है, या फिर जो आरोप टीएमसी लगा रही है कि बीजेपी के इशारे में हुआ है, इसमें कितनी सच्चाई है? आइए आपको सबसे पहले घटना बता देती हूँ। अभिषेक बैनर्जी पर हमला होता है सोनारपुर में, दक्षिण 24 परगना का ये एरिया है पश्चिम बंगाल में। ये वही इलाका है जिसके मॉडल को लेकर अभिषेक बैनर्जी कहा करते रहे हमेशा से कि डायमंड हार्बर मॉडल को क्रैक करना इतना आसान नहीं है, जहां से बड़े बड़े बयान अभिषेक बैनर्जी की तरफ से दिए गए, जहां अभिषेक बैनर्जी ने कई बार धमकी भरे अंदाज में प्रशासन को भी चुनौती दी और केंद्र सरकार को भी चुनौती दी। इस इलाके में क्या हुआ? तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बैनर्जी पर शनिवार को एक हमला हुआ, एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें अभिषेक बैनर्जी को विरोधियों ने घेर लिया था। भीड़ ने उन पर अंडे पत्थर फेंके, उनके कपड़े फाड़े और गुस्से में चोर चोर जैसे नारे भी लगाए गए। देखिए, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में अभी टीएमसी के नेता जहां जहां निकलते हैं वहां वहां जनता उन्हें देखकर चोर चोर के नारे लगाती है। बीजेपी ये कहती है चूंकि टीएमसी ने 15 सालों तक पश्चिम बंगाल में टोलेबाजी का, भ्रष्टाचार का, गुंडागर्दी का मॉडल बनाया था, इसीलिए जनता अब गुस्सा है और चोर चोर के नारे लगा रही है। अभिषेक बैनर्जी के साथ भी यही हुआ। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उनको हेलमेट पहनाकर सुरक्षित सोनारपुर से बाहर निकाला, उस इलाके से बाहर निकाला जहां उन्हें जनता ने घेर लिया था, भीड़ ने घेर लिया था। टीएमसी ने इसे स्थानीय जनता का विरोध नहीं, एक नियोजित हमला बताया है। अब टीएमसी कह रही है भाई अभिषेक बैनर्जी पर हमला हुआ है तो ममता बनर्जी आग बबूला है, अभिषेक बैनर्जी आग बबूला है। और अभिषेक बैनर्जी पर सिर्फ हमला हुआ है, मसला सिर्फ ये नहीं है। अभिषेक बैनर्जी को सीआईडी के सामने भी आज पेश होना था, हालांकि वो हुए नहीं, फर्जी सिग्नेचर का मामला है। उनके प्रॉपर्टीज को लेकर भी नोटिस पर नोटिस आ रहे हैं। तो ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि उनकी पार्टी को परेशान करने की कोशिश की जा रही है और बाकायदा इसके लिए ममता बनर्जी ने बैठकों का दौर शुरू कर दिया है, धरना देने जा रही हैं। अब चुनौती ये है ममता बनर्जी के सामने कि जब वो धरना देंगी तो वो कितनी भीड़ जुटा पाती है। भीड़ तो छोड़ दीजिए, वो कितने नेताओं को जुटा पाती है।